दोस्तों आप सभी लोग को बताने वाला हूं कि आरबीआई का नया नियम नया गाइडलाइन क्या यहाँ पर निकल कर आया है जो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पर होने वाला है। जहां तक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि आरबीआई काफी ज्यादा एक्टिव यहाँ पर हो गया है। पिछले कुछ महीनों मतलब कि पहले यहाँ पर निकल कर आया था रिकवरी एजेंट पर काफी ज्यादा गाइडलाइन यहाँ पर कि रिकवरी एजेंट मतलब कि कैसे नहीं रिकवर कर सकते हैं, कैसे कस्टमर के साथ बिहेव करना है, कैसे बर्ताव करना है, सारा कुछ यहाँ पर ये मतलब कि निकल कर आया। तो काफी ज्यादा आरबीआई मतलब कि सख्ती ले रहा है बैंकों के ऊपर कि ग्राहकों को मतलब कि क्या है कि असुविधा ना हो, ग्राहकों को मतलब कि उतना सुविधा मतलब कि जो लोग नहीं पहुंचा पाते हैं, जो बैंक नहीं पहुंचा पाता है, कि जैसे कि कैसे होता है कि आपने किसी बैंक से लोन लिया है, यहाँ पर किसी आप अनसिक्योर लिए हैं एप्लीकेशन से लोन, चाहे सिक्योर आप लोन लिए हैं, तो उसमें क्या होता था कि काफी ज्यादा हरासमेंट मतलब कि यहाँ पर देखने के लिए मिलता था और लोगों को काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता था यदि नहीं पैसा देते थे तो उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर गाइडलाइन में सुधार यहाँ पर किया गया। काफी ज्यादा रिकवरी एजेंट का मुद्दा यहाँ पर निकल कर आता था कि बहुत ज्यादा जो भी लोग लोन लेते थे तो बिना बताए उनके घर पर चले जाना और आरबीआई का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो ना करना, 3 महीने से मतलब कि पहले चला जाना। जबकि आरबीआई गाइडलाइन पहले से मतलब कि है कि 3 महीना से पहले आप लोग घर पर नहीं रिकवर करने आ सकते, लेकिन इसके बावजूद में भी वो लोग पहले ही पैसा लेने आ जाते थे और लोगों को काफी ज्यादा वो लोग हरासमेंट करते थे। तो उस केस में आरबीआई का बहुत ज्यादा सख्ती यहाँ पर निकल कर आया और मतलब कि काफी ज्यादा जो अनसिक्योर लोन देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप एम पॉकेट और जो भी प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन अवेलेबल है भाई साहब, जो पे लेटर के नाम पर और जितना भी रुपया थमा देते हैं वो सामने वाले पर्सन को वो नहीं देखते हैं कि वो बंदा कितना कमा रहा है, कैसे गुजारा कर रहा है, फिर भी उसको कैसे लोन दे दे। उसके बाद वो पैसा नहीं चुका पाएगा तो उसको काफी ज्यादा हरासमेंट करते थे, कॉल के मदद से हरासमेंट करते थे, काफी ज्यादा डिप्रेशन में डाल देते थे। उसके बाद ये लोग मतलब कि कॉन्टैक्ट लिस्ट एक्सेस कर कर उस पर धमकी देना, ये इनका तो आम बात है भैया। तो काफी ज्यादा आरबीआई में सख्त हो चुकी है। तो नया बदलाव क्या है, 1 अप्रैल से लागू होने वाला है ये गाइडलाइन, आप लोग सुन लीजिए। तो आप लोगों को काफी ज्यादा हेल्प होगा और हमारा भी मतलब किसमें हेल्प होगा भाई साहब। तो गाइडलाइन एक ये गाइडलाइन यहाँ पर निकल कर आया है कि जिनका मिनिमम मतलब कि किसी भी बैंक में, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, तो उनमें क्या होता था कि बोलते थे कि आप 3,000 से पैसा नीचे नहीं रख सकते हैं, चाहे 5,000 से पैसा आप नीचे नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आप कितना भी पैसा रखिए, कुछ भी मतलब कि आप पर कोई चार्ज यहाँ पर नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पर ये भी गाइडलाइन निकल कर मतलब कि आया आरबीआई का, 1 अप्रैल से ये लागू हो जाएगा कि मतलब कि जो 2 साल से ज्यादा, मान लीजिए 3 साल, मान लीजिए 2 साल से ज्यादा आपका अकाउंट बंद पड़ा है, कोई भी ट्रांजेक्शन यहाँ पर नहीं हुआ है भाई साहब। क्या होता है ना कि आप किसी भी बैंक में खुलवा लीजिए, जैसे कि हमारा उदाहरण लीजिए, हमने पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाया था। उस टाइम में हम 9वीं क्लास में थे, समझ गए, उस टाइम में 9वीं क्लास में थे, बात याद है हमारा 2019 का बात है, समझ गए, 2019 का बात है। तो उस समय हम पंजाब नेशनल बैंक में अपना अकाउंट खुलवाए थे। तो क्या होता था ना कि नया नया जो था, 1-2 महीना तो वो अच्छा चला, एक भी पैसा काट नहीं रहा था। जस्ट हम अपने अकाउंट में पैसा डाल रहे थे तो उसमें से 150 रुपया, तो कभी 50 रुपया, तो कभी 400, तो कभी 500, मतलब कि ऐसा ऐसा पैसा काट रहा था। और जब भी हम कस्टमर पर फोन लगाते थे, कॉल लगाते थे, जो पूछते थे भाई कि क्यों पैसा कट गया, आप इसका रीजन बताइए, तो उधर से रीजन हमको क्या सुनने के लिए मिलता था कि आप जो एटीएम कार्ड आपने मतलब कि आप रखा उसी का हम चार्ज काट रहे हैं। तो हमने बोला कि आपने तो ऑलरेडी चार्ज काट लिया है। यहाँ पर भाई मान सकते हैं कि भाई एटीएम का तो चार्ज यहाँ पर कटता है, तो कितना आपका चार्ज कट रहा है कि जब पैसा हम अपने अकाउंट में डाल रहे हैं तो 400 कभी काट ले रहे हैं, कभी 150 काट ले रहे हैं, तो कभी 50 रुपया काट रहे हैं, कोई इसका लिमिटेशन नहीं है भाई साहब। तो वहां पर ये बोला जाता था कि आपका एटीएम का चार्ज कटा जा रहा है, बस उसके बाद फोन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता था। तो मतलब कि मनमानी भाई साहब, मनमानी ऐसा, तो ऐसा अब चलने वाला नहीं है।
गाइडलाइन मतलब क्या गया है, अब ऐसा चलने वाला है पर नहीं है। जब भी आप बैंक में जो फ्रीज आपका अकाउंट हो चुका है, कभी भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, लेन देन नहीं हुआ है, उस अकाउंट को आप एक्टिवेट करा सकते हैं। तो उसमें कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जैसे कि होता था ना कि 2 साल पहले का अकाउंट है, कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, तो आपको लगता था कि भाई पूरे तरीके से फ्रीज हो गया, अब उसमें जाएंगे तो पैसा देना पड़ेगा। चाहे उसमें मिनिमम बोला बोला जाता था कि आप 2,000 रखिए, 3,000 पैसा रखिए, तभी आपका ओपन होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, आप जाकर एक्टिवेट करवा सकते हैं। जाकर आप केवाईसी कराइए तो आपका 100% एक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं, 1 अप्रैल से अभी ये नियम चलता रहेगा जो पहले का है, लेकिन 1 अप्रैल के बाद सारा चीजें सुधर जाएगा। तो आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, तो 1 अप्रैल के बाद आप लोग यहाँ पर जाइएगा अपना अकाउंट ओपन कराने। हम भी जाएंगे अपना अकाउंट ओपन कराने पंजाब नेशनल। बहुत बढ़िया है भाई। उस टाइम में मास्टर कार्ड हमने ले रखा था, जब भी कि 9वीं क्लास में थे, तब से हम मास्टर कार्ड हमको अप्लाई हो गया था। हम रखे थे, मानते थे भाई कि 400-500 मास्टर कार्ड का यहाँ पर लगता है। लेकिन भाई यहाँ पर ये तो भाई डिसीजन तो नहीं ना कि 400 कभी काट ले, कभी 500 काट ले। जब पैसा हम डालते थे 1 महीने पर, दो भाई 9वीं क्लास में है तो कितना हमारे पास पैसा होगा, जाहिर सी बात है। अपना 1,000 कभी डाल देते थे, तो कभी 2,000 होता था तो उसमें डाल देते, तो पैसा उसमें से काट लेता था। तो उसी के रिलेटेड हम उसमें पैसा ही डालना बंद कर दिया। अब एसबीआई में खुलवा लिए, 18 साल हो गए तो एसबीआई में खुलवा लिए, इसमें एक भी रुपया यहाँ पर कटता नहीं है, तो इसीलिए वो अकाउंट बंद पड़ा है। लेकिन अब जाकर उसको हम एक्टिवेट करा लेंगे, तब से फ्रीज यहाँ पर पड़ा हो, तब से आता रहता है हम पर। और यह भी नियम निकला है कि मान लीजिए आपका अकाउंट हमेशा के लिए परमानेंटली मतलब कि बंद करना हो, तो आपको सूचित किया जाएगा। आपको सूचित किया जाएगा। यहाँ पर यह भी होता है कि कस्टमर को सूचित किए, लेकिन कस्टमर ऐसा वर्क में है जहां पर फोन अलाउ नहीं है, फोन को कम इस्तेमाल वो लोग करते हैं। लेकिन नॉमिनी में है, उनको सूचित किया जाएगा कि भाई इनका अकाउंट मतलब कि बंद किया जाएगा, तभी बंद होगा। जब से आपसे अनुमति नहीं लिया जाएगा तो बंद आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं होने वाला है। तो ये भी आरबीआई के गाइडलाइन है भाई। उसके बाद ये भी नियम निकल कर आया कि मान लीजिए देखिए हमारे देश में ऐसे अकाउंट है कि मतलब कि 41 मतलब कि करोड़ मतलब कि समझिए कि ऐसे अकाउंट है कि मतलब कि जिनका मतलब कि अकाउंट में पैसा भरा पड़ा है, लेकिन कोई निकालने वाला नहीं है भाई साहब। जैसे कैसे होता है कि मान लीजिए कि आज हम जिंदा है, अपने अकाउंट में 10 लाख चाहे 1 करोड़ चाहे 2 करोड़ पैसा रखे अपने अकाउंट में। मान लीजिए भाई इतना तो पैसा नहीं है, लेकिन मान लीजिए आप, भगवान ना करे कि मतलब कि कुछ हो जाए हमारे साथ, समझ गए, कुछ हो जाए हमारे साथ, चाहे आप हो सकते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप नॉमिनी नहीं बनाए हैं। आप नॉमिनी नहीं बनाए हैं, चाहे आपका नॉमिनी है, तो उसके स्थिति में होता था का कि मतलब कि आपका पैसा मतलब कि लगता था कि मतलब कि सरकार का हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। आरबीआई में वो पैसा सुरक्षित रहने वाला है। नॉमिनी में जिसको बना है तो उनसे कांटेक्ट किया जाएगा, उनको पैसा 100% मिल जाएगा। चाहे ऐसा भी होता है कि जो पर्सन अपने अकाउंट में पैसा रखे हैं लेकिन उनका कोई अता पता नहीं है, लेकिन उनसे पता उनका निकलवाया जाएगा। आरबीआई उतना अपना काम करेगी, उसको पैसा दिलाने में हेल्प करेगी। चाहे जो नॉमिनी में जुड़े हुए हैं उनको पैसा देंगे, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट सारा चीज वेरीफाई करना होगा कि हाँ भाई हमारे ही घर से हैं और हम इनको जानते हैं, तो ही मतलब कि पैसा उनको मिलेगा। नहीं तो ऐसे कैसे भाई पैसा यहाँ पर मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं कि मतलब कि नॉमिनी में नहीं बनवाए हैं, लेकिन वो गुजर गए हैं, चाहे नॉमिनी में है वो गुजर गए हैं, तब पर भी उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है किसी भी रीजन से। चाहे जिंदा है कहीं पर है, लेकिन उनका आता पता नहीं है, तब पर भी पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो सारा चीजें मतलब कि होगा, उस हिसाब से उनको पैसा दिलाने में हेल्प होगा। तो आरबीआई का कुछ ऐसा कठोर नियम निकल कर आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ा यही नियम हमको अच्छा लगा कि जिनका जिनका अकाउंट फ्रीज हो गया है, मतलब कि जो लोग पैसा नहीं डाल रहे हैं अपने अकाउंट में, तो बहुत सारे लोग हैं भाई, तो अपना अकाउंट एक्टिवेट करा सकते हैं। आपको कोई भी चार्ज आपको देना नहीं होगा। तो जाकर आप 1 अप्रैल के बाद अपना एक्टिवेट करा लीजिएगा, जिस जिसमें आपका अकाउंट है। कोई भी बैंक चलेगा भाई, आईसीआईसी प्राइवेट हो चाहे सरकारी बैंक हो, कुछ भी में आपका चलेगा। यहाँ पर आरबीआई के गाइडलाइन सबके लिए एक होती है, ये नहीं कि प्राइवेट के लिए अलग है, ये नहीं कि सरकारी बैंक के लिए अलग है। तो सबके लिए सेम मतलब की गाइडलाइन है भाई साहब, आपको बता देना चाहता हूँ। तो वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह का आरबीआई के गाइडलाइन था। तो आपका क्या कहना है इस गाइडलाइन पर? काफी ज्यादा आरबीआई एक्टिव दिखाई दे रहा है, काफी जो भी डिसीजन ले रहा है तो काफी डिसीजन बहुत हेल्पफुल ले रहा है, ताकि कस्टमर को कुछ भी दिक्कत ना हो और कस्टमर का हमेशा मतलब कि फायदा में रहे। तो आरबीआई बहुत अच्छे काम कर रहा है। रिकवरी एजेंट के प्रति भी काफी मतलब कि एक्शन में भी आया।
नहीं तो रिकवरी एजेंट काफी ज्यादा हरासमेंट करते थे। आरबीआई का वो रिकवरी एजेंट के बारे में नहीं जानते तो वो भी वीडियो जाकर अपना यूट्यूब चैनल पर सर्च कीजिएगा, आपको आसानी से मिल जाएगा क्या मतलब कि रिकवरी एजेंट पर नियम 8 महीना पहले मतलब कि नियम लगा था, आरबीआई लगाया था यहाँ पर। चलिए वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। जय हिंद जय भारत।